हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य विज्ञान का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं साइंस का एक और नया प्रैक्टिस सेट। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ऑप्शन है पौधों और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, या केवल फलों के पौधों को, या कृषि को। तो कृषि शास्त्र में पौधों और पशुओं को उन्नत किए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सघन खेती का संबंध किससे है? तो सघन खेती का संबंध मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाने से संबंध है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो बीजों के अंकुरण में सूर्य की रोशनी कारक महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो ऑप्शन है जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, या मार्च अप्रैल में, या नवंबर दिसंबर में। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रबी की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन है मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में, जून जुलाई में, या अक्टूबर नवंबर में। तो रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रबी, शीतल, खरीफ, या पोंडू। तो शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में रबी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं रबी का मौसम, या खरीफ का मौसम, या खरीफ पूर्व का मौसम, या मंदी का मौसम। तो भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को हम खरीफ का मौसम कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसल काटी जाती है, यानी खरीफ की फसल कब काटी जाती है? आइए देखते हैं। ऑप्शन मार्च में, या जून के प्रारंभ में, या नवंबर के प्रारंभ में, या दिसंबर में। तो खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक है? आइए ऑप्शन देखते हैं। प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, या विद्युत धारा का, या चुंबकीय क्षेत्र का। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो समय का मात्रक इनमें से प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारसेक इकाई है। ऑप्शन है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की। तो पारसेक दूरी की इकाई, यानी दूरी मापन की इकाई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल यानी ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये आपका सही आंसर। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई, सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, यही हमारा सुमेलित नहीं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पास्कल यानी पीए इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, या तापमान की। तो पास्कल दाब की इकाई यानी मात्रक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खरीफ फसलें सर्दियों में की फसलें हैं, गलत है आंसर। रबी फसलें मानसून की फसलें, गलत है। गेहूं रबी की फसल है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से चना खरीफ की फसल नहीं है, बाकी ज्वार धान मक्का ये सारी खरीफ की फसलें। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल मूंगफली नहीं है, बाकी गेहूं जौ मसूर ये सारे रबी की फसलें हैं।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो निम्नलिखित में से बाजरा खरीफ की फसल है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो गेहूं हमारा खरीफ की फसल है। चावल रबी की फसल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? तो गेहूं रबी की फसल हो जाएगी। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा है? तो गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम अक्टूबर से नवंबर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? ऑप्शन है भिंडी, पालक, सनई या सूरजमुखी। तो निम्नलिखित में से भिंडी कीट आकर्षक फसल है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है? ऑप्शन है मक्का, गेहूं, तंबाकू या धान। तो तंबाकू हमारा नकदी फसल हो जाएगा। गन्ना हमारा नकदी फसल हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो कपास हमारा नकदी फसल के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो निम्नलिखित में से फलीदार पौधों में से एक करेज पेट्रोपादप भी है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो रेशा फसलें कपास, संजूट हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे रेशेदार फसलें होती हैं। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? ऑप्शन है कोशिका, अंग, नाभिक या ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नाभिक। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, यही ऑप्शन हमारा सही नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये है क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो यह कोशिका द्रव्य एवं केंद्र का द्रव्य और द्रव्य कोशिकांग से बना होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80% से अधिक कोशिका यानी सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो 80% से अधिक कोशिका यानी सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जल हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन है मूल रोम कोशिका, रक्त, लाल रक्त कोशिका या प्लेटलेट या मोनोसाइट। तो निम्नलिखित में से लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग जाते हैं? तो ये लाइसोसोम में हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको कोशिका यानी सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका यानी सेल का पावर प्लांट कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से माइटोकॉन्ड्रिया लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? ऑप्शन है केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम या क्रोमोसोम। तो निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्रक है,
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।